बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। यह चरण छे प्रमाण, इंद्रावती कहे थाओ जान। तमे बचन तना लेजो अर्थ, आपना जीवनो ए छे ग्रथ। आपना जीवनो ए छे ग्रथ, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर सा जिस तरह से 33 प्रकरण जो है, जिसमें 29 चौपाई श्रीमद् भागवत सार सार में हमने रास का, वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास, जिस रास को सभी ऋषि महर्षियों ने दर्शन किए हैं, व्यास जी सुखदेव ने दर्शन किए हैं, तो हमने वहां पर पता लगाया, यानी तारतम्य ने हमको बताया कि जो वेद ऋचाओं का जो रास है, ये रास दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास को समझाने के लिए, उसका एक उदाहरण के लिए यहाँ पर रास खिलाया है। उसके बाद श्री इंद्रावती आत्मा द्वारा ब्रह्मानंद का अखंड रास का भी वर्णन हुआ है, वो तारतम्य सागर में है। उसके बाद रास तो लीला हो गई, और रास लीला खिलाने वाले स्वरूप तो साक्षात सदाशिव जी महाराज है। तो रास लीला करता जो है, और वो और रासलीला का विसार हुआ। तो जो लीला करता जो रास वाला जो स्वरूप है, तो कहा कि वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, श्री राज जी महाराज ने स्पेशल शक्ति द्वारा जो रसरास को आनंद दिलाए थे, वही राज जी महाराज का स्वरूप ने सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके उन्होंने तारतम्य महामंत्र द्वारा अपना नाम, अपना संबंध, अपना धाम का संकेत किए। उसके बाद महामती प्राण जी कह रहे हैं, ओ मूल मिला वाला श्री राज जी महाराज किस तरह से सदगुरु में होकर के ब्रह्म धाम की चर्चा की, लास्ट में वो परम धाम का वर्णन करने वाला स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा स्वयं कह रही है कि वो साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर विराजमान होकर के सार का भी सार लेके आई, और पूरा तारतम्य वाणी द्वारा परम धाम का डिटेल व्याख्या कर दिए। इस तरह से भागवत के माध्यम से जाते जाते रास के माध्यम से दिव्य परम धाम साक्षात धामधनी स्वरूप तारतम्य वाणी द्वारा विस्तृत हो गए। तारतम्य वाणी द्वारा धाम महल मंदिर को हमारे हृदय में बैठा दिए। इस तरह से हमने सार का सार पकड़ के ले। अब प्रकरण 34 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका हेडिंग है 78 पखनो सार करके है, अर्थात 108 पक्ष का सार। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप हम सब बहुत फेमिलियर हैं 108 शब्द से, बहुत फेमिलियर हैं 108 शब्द से। जैसे हमारे जैसे ये माला है, हमारे साधु संत गले में माला पहनते हैं, इसको भी 108 दाने जो है 108 गिनती करते हैं। बुद्धिस्ट के मॉन्क जो है, बुद्धिस्ट लामा लोग, उनका भी देखना वहां पर 108 का वो परिक्रमा में रखा हुआ होता है, उनका भी माला 108 होता है। परिक्रमा 108 करने बोलते हैं। नाम के आगे भी 108 श्री श्री नाम है, इस तरह से आता है। बहुत सारे 108 का सभी मतलब प्रयोग करते हैं 108। प्राणनाथ जी ने देखा सब नाम के आगे भी 108 है, मंदिरों में 108 परिक्रमा, 108 कलश है। तो 108 वास्तव में कृष्ण नाम को भी हिसाब किताब करके 108 होता है। कृष्ण जो है ना, उसमें भी 108 का अंक निकलता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु ने ऐसा चिंतन में सब 108 108 बोलते हैं। तो एक दो जने उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज को भी पूछा, सदगुरु महाराज को भी, कि 108 किस हिसाब से लिखते हैं लोग। तो उन लोगों ने बताया कि आत्मा
और परमात्मा जो सीढ़ी है पार करके जाना होता है, उसमें 108 शब्द है, 108 सीढ़ी है, जो भी है। तो बहुत समय ऐसा चला, 108 108 108। बाद में पता चला कि 108 में तो एंडिंग ही होना चाहिए, है ना। आत्मा परमात्मा के मिलन की बात करते हो तो आत्मा कहाँ कहाँ होकर के, क्योंकि कोई 21 दुख की सीढ़ी ऐसा भी है, वो सीढ़ी पार करके उनको पहुंचना है। 5 तत्व है और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ऐसा होकर के जीव का 17वां जीव है। उसके बाद जीव और ईश्वर का मिलन का, इस तरह से बहुत सारे स्टेप वाइज गिनती की बात है बार। तो प्राण ने सब गिनतियों का सार सोचा कि 108 ठीक है। तो फिर पूछते हैं आप 108वां तो जो है लक्ष्य होना चाहिए ना। जैसे मुंडक उपनिषद में कहा कि दिव्यो ही अमृत पुरुषः दिखाया, और प्रणो धनु सर्वे आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते। ये 5 तत्व रूपी शरीर जो धनुष है, आत्मा रूपी बाण है, उसका लक्ष्य ब्रह्म है। अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वोत्पन्नोय भवेत्। इस तरह से बाण की तरह आत्मा को अपने लक्ष्य में जाना है। तो प्राण जी ने उन 108 लिखने वाले टाइटल वालों से पूछा कि ये 108 में क्या क्या सीढ़ियां आपके अंदर है, कहाँ कहाँ होकर के आत्मा को 108वां प्राप्त करना होता है और मोक्ष प्राप्त करना होता है। इस तरह से प्राण जी ने बहुत विनती और भाव के साथ उन लोगों से पूछा। लेकिन सबका ट्रैक तो ठीक ही है, लेकिन 108वां गड़बड़ हो जाता है। 50 भी ठीक है, 100 भी ठीक है। प्राणनाथ जी का सिंपल प्रश्न है, आपका जो 108वां है ना, ये मैं चाहता हूं वो प्रलय से बाहर हो तो कैसा रहेगा। बीच में जो भी है, कोई ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में दौड़ेगा, जो कैसे भी दौड़ेगा, लेकिन 108वां जो है, जैसे मैराथन रेस में या 400 मीटर के दौड़ में पहला धीरे धीरे से दौड़ता है, तो लोग फैसला तो नहीं कर सकते ना कि ये पीछे दौड़ रहा है, ये क्या फर्स्ट होगा। लेकिन उसका अपना दम देख रहा होगा, उसका स्टेमिना देख रहा होगा। तो 400 मीटर के दौड़ में 100 मीटर तक पीछे पीछे ही है। अब जो एकदम फास्ट दौड़ करके जो 1 नंबर में जा रहा था, अब वो थकने लगा होगा। अब इसमें पहला स्टेमिना रखा था, उसका दम रखा था, तो 200 पहुंचने के बाद उसने ऐसा स्पीड बढ़ाया, तो 400 तो उसका डेस्टिनेशन है। तो 400 300 मीटर उसके बाद तो ऐसा रन भरा, ऐसा दौड़ा कि लास्ट में वो फर्स्ट हो गया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं तो आत्मा को परमात्मा उसका लक्ष्य है। वो 108वां जो सीढ़ी है वो तो परमात्मा ही होना चाहिए ना। हाँ, 108वां परमात्मा ही है। वो तो प्रलय से बाहर होना चाहिए ना। हाँ, प्रलय से बाहर। परमात्मा तो प्रलय में नहीं आते हैं ना, नाशवंत एरिया में नहीं आते हैं। हाँ, नहीं आते हैं। लेकिन आपने 108वां तो आपने स्वर्ग बताया ना, तो स्वर्ग तो नाश है, तो कैसे 108वां हुआ। आत्मा की गति मुक्ति कैसे हुई। बीच में आप जो भी गिनो साधना का पार, लेकिन मैं चाहता हूं 108वां जो है ना, आत्मा का अखंड मुक्ति होना चाहिए। शास्त्र क्या बताता है, आप क्या बोलते हो। तो नहीं, एक वैकुंठ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विसंति करके
स्वर्ग का अखंड मुक्ति तो नहीं बताया। जब स्वर्ग अखंड मुक्ति नहीं हुआ तो आप तो पूरा साधना करके स्वर्ग को ही साध रहे हो। क्यों? नहीं, आपका भाषा बोल रहा है कि यार जाएंगे स्वर्ग, बाद में जाकर मरने का स्वर्ग में मिल जाएगा। ऐसा आपने स्वर्ग लक्ष्य बनाया है, और गीता कहती है स्वर्ग से तो आप वापस आना पड़ता है। तो 108वां तो आत्मा का गति मुक्ति नहीं हुई ना। फिर बैकुंठ वाले बोलते हैं वो बैकुंठ है, तो बोल बताइए बैकुंठ, अरे वहां सालोक के सामने पे साई जो 4 प्रकार के मुक्ति है, ये है वो है, हमको तो बैकुंठ है। ब्रह्मण्य जी ने कहा अच्छा बैकुंठ करना, इसीलिए श्री श्री 108 बैकुंठ निवासी ऐसा नाम लिख दिया हमने। तो आपके आत्मा इसका मतलब 108वां में टिक गए। हाँ बिल्कुल, बैकुंठ में टिक गए। हाँ बिल्कुल, सत्यलोक में टिक गए। हाँ तो महाराज आत्मा के अखंड मुक्ति हो गई बैकुंठ में, क्योंकि बैकुंठ आदेश लोकेशु गमनम गमनम प्रभु करके बैकुंठ में आवागमन दिखाया है शास्त्रों। तो 108वां तो निशंक होना चाहिए ना। आप जो 108वां करके जो लक्ष्य बताते हो ना, मुझे शंका उत्पन्न होती, इसलिए मैं पूछता हूं। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु ने बहुत लोगों के पास जाकर के 108वां के हिसाब किताब मांगा। मुझे इतना ही बताइए कि 108वां में जब आप परमात्मा प्राप्त हो गए तो वहां पर निशंक होना चाहिए, अखंड मुक्ति होना चाहिए और शास्त्र सम्मत होना चाहिए। आपके मुख का पुराण में सुनने नहीं आया हूं मैं, मुख का पुराण से जवाब न मत दीजिए मुझे। 108वां जो है वो अखंड मुक्ति प्रूफ कर दीजिए। तो फिर निराकारवादी आ गए, श्री श्री अखंडाचार्य, अब जो भी एकदम नाम है अखंडाचार्य। तो उनको पूछा गया कि ब्रह्म आपका आत्मा का ठिकाना कहाँ है? आत्मा का ठिकाना, आत्मा तो सर्वव्यापी है, ब्रह्म व्यापक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो प्राण जी ने कहा इसका मतलब आपका 108वां निराकार है। निराकार तो सब कुछ निराकार है, तो ब्रह्म निराकार हो गए तो सृष्टि किसने बनाया? प्रभु ब्रह्म ने बनाया। तो सृष्टि साकार है कि निराकार है? सृष्टि तो साकार है। तो निराकार ब्रह्म ने साकार सृष्टि कैसे बनाई? साकार से साकार ही उत्पन्न होना चाहिए ना, है कि नहीं? आपका जागृत आकार ही नहीं है तो सपना का आकार बनता नहीं है। आपने सपना देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ देखता हूं। तो सपना में आकार है कि नहीं? तो है। तो ये संसार भी अगर सपना है तो उसको इसका आकारवान परमात्मा तो होगा जिसका सपना होगा। तो आपका लक्ष्य में मुझे शंका होगी। अब 108वां तो क्या पूछूं आपको। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु हर जगह ये, तो वैसे भी प्राण जी अक्षरादि श्री परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, तारतम अवतार, तारतम स्वरूप, उन्होंने शास्त्र बनाए, उन्होंने सृष्टि बनाई। तो परमधाम से आई ब्रह्म आत्माएं अब इसी नाम में उलझ जाएंगे करके प्राण जी ने सभी सुंदर सात आत्मा समुदाय को, सृष्टि को 108 क्या चीज है वो दर्शाने गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब उनके शब्दों से देखते, ठीक है। हवे वली कहूं ते सुनो, अठोतर सो पखज तणो, विचार जो जो प्रमाण एनो सार काणु निर्वाण। तो प्राण जी स्वयं सुंदर सात को ज्ञान दे रहे हैं, लक्ष्य तय करने का संकेत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 108वां किस हिसाब से है। हवे वली कहूं ते सुनो, हवे अब वली फिर कहूं कहता हूं ते सुनो। मेरा ज्ञान रुक नहीं रहा है, वली फिर मैं कह रहा हूं। जैसे लक्ष्मी को दृष्टांत सुनाए, कत्तन को दृष्टांत सुनाए, भागवत को सार सुनाए, प्रकाश ग्रंथ के अंदर ही।
तो अब चलो 108 पक्ष का भी कुछ विवेचन कर लेते हैं करके। तो वली कहूँ ते सुनो 78 सौ पख, 78 मतलब 108 सौ, 78 800 108 पक्ष तनो 108 पक्ष का भाव सुनो। विचारा जो प्रमाण, एक एक प्रमाण से बोलता हूं, मतलब हिसाब किताब पक्का विचार करके कह रहा हूं। यह नो सार काड़ो निर्वाण, इसका सार बताता हूं। यह नो सार काड़ी, सार बताता हूं। माया जीव कोई छे समर्थ, कोई छे समर्थ, चौपाई नंबर 2। माया जीव कोई छे समर्थ। माया जीव का अर्थ होता है अक्षर ब्रह्म की जो स्वप्निक सृष्टि, जो आदि नारायण ईश्वर है, आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम कहने पर, आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम कहने पर जो मौत सृष्टि हुई, मैथुनी सृष्टि हुई, और मौत सृष्टि, मानसिक सृष्टि, मैथुनी सृष्टि जो हुई, तो वो आदि नारायण शेष नारायण जो है मौत सृष्टि में आते हैं। उसके बाद मानसिक सृष्टि में त्रिदेव द्वारा ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र इस तरह से आते हैं। फिर मनु शत्रुपाल से फिर मैथुनी सृष्टि हो जाती है। तो इसके अंदर जो है माया जीव, ये सब माया जीव कहते हैं। तो माया जीव में अब सभी आ गए। माया के ईश्वर आदि नारायण, अब उसने एक ओम बहुश्याम बोलने पर शेष नारायण, त्रिदेव, 88 ऋषि महर्षि, अवतार, ये सब सृष्टि के अंदर ये सब जीव का ही खेल है। अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत पर ब्रह्म जो गीता का उत्तम पुरुष और कुटस्थ पुरुष, ये जीव सृष्टि में नहीं आता है, ये ईश्वर में नहीं आता है। ये परमात्मा और भगवान, अक्षर भगवान, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी में आते हैं, है ना। और जो उसके बाद जितने भी हम देख रहे हैं, आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव, 18 ऋषि महर्षि, इंद्र, देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, सब ये को है माया का ही जीव है, सृष्टि का जीव है। हमारे अंदर जो जीव है वो भी सृष्टि का जीव है। एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और उनका जो परम धाम और वहां का सदस्य जो है ब्रह्मात्माएं, वो जीव के अंदर नहीं आते हैं। वो सपने की सृष्टि नहीं है, वो जागृत का जो है वो। ऐसे अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म भी सृष्टि के अंदर नहीं है, सृष्टि से बाहर है। तो सृष्टि के अंदर जो सनातन, शिष्य सनातन में जो आते हैं, सब क्या है, माया का जीव है। ठीक है। फिर वो सब माया के जीव, हम भी ब्रह्म से, ऐसा नहीं, पहले एरिया क्लियर करिए। तो माया जीव कोई से समर्थ, बहुत शक्तिशाली है माया का जीव भी। अच्छा, हाँ। ते दौड़ करे छे कारण अर्थ, सृष्टि का अर्थ समझने के लिए। सृष्टि का अर्थ मतलब कारण। ते दौड़ करे छे कारण अर्थ, ते नारायण सृष्टि, भगवान नारायण स्वयं अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत सा माना। स्वयं ब्रह्मा जी अपने मूल को ढूंढने को गए, स्वयं ब्रह्मा जी अपने मूल को ढूंढने को गए, है कि नहीं। स्वयं मूल अपने को ढूंढने के गए। सुंदर साथ जी बाहर बहुत पटेका फट रहा है, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं आधा घंटा की क्लास करके आज विश्राम लेता हूँ।
बस धीरे से ये 2 नंबर चौपाई को हम किनारा करते हैं। ते दौड़ करे छे कारण अर्थ। मायाजू बड़े बड़े समर्थ शक्तिशाली तपस्वी ध्यानी बहुत हुए, वो सृष्टि का कारण पता लगाने के लिए बहुत दौड़े। ते दौड़ करे छे कारण अर्थ, जीवन का अर्थ, सृष्टि का अर्थ, अर्थ मतलब कारण, जीवन का कारण ढूंढने के लिए बहुत दौड़े। निशंक आपोपा नाख्या जेने, निशंक मतलब जो जिस चीज के लिए वो दौड़े ना उसमें कोई शंका नहीं, मतलब सृष्टि के जो जिस काम के लिए वो निशंक होकर के, अर्थात संसार झूठा है ब्रह्म सत्य है, मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है, इस तरह से एक श्वास लेकर के निशंक आपोपा अपने आप को, नाख्या उन्होंने कुर्बान कर दिया, जेने जिन्होंने अपने आप को पूरा लौकिक ये जो शरीर संबंधी ये जो आसक्ति न होकर के निवृत्ति मार्ग में चले गए, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग में चले गए, ऐसे बहुत हो गए। और नियकर्म मार्ग लीधाते ने, उन्होंने नियकर्म मतलब निष्काम कर्मयोग, गीता का निष्काम कर्मयोग मतलब पूरा कर्म के लिए फल का आशा किए भी नहीं, यानी त्यागी महात्मा तपस्वी होकर के मार्ग लीधाते ने, इन्होंने ऐसा मार्ग लेकर के क्या किए, इसका मतलब लौकिक ऐश आराम को छोड़ करके इन्होंने आध्यात्मिक आत्मा के विकास के लिए, उस सृष्टि को कारण के ढूंढने के लिए इन्होंने जीवन को दे दिया, ऐसे बड़े बड़े समर्थ हो गए। तो अभी का मजल यहीं रखते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ बाहर से, तो मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। माया जीव कोई कोई छे समर्थ, माया जीव कोई कोई छे समर्थ, ते दौड़ करे छे कारण अर्थ, ते दौड़ करे छे कारण अर्थ। निशंका पोपा नाख्या जेने, निशंका पोपा नाख्या जेने, नियकर्म मार्ग लीधा तेने, नियकर्म मार्ग लीधा तेने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साजी, प्रणाम।